ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे पीएसएक्स के लिए बुरी खबर। पीएसएक्स रेड जोन में क्या करें, पीएसएक्स रेड जोन में क्या करें, अब क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, चीज़ों को आसान और बेहतर होने का इंतज़ार ना करें। ज़िंदगी हमेशा पेचीदा रहेगी, अभी खुश रहना सीखें, दूसरी सूरत में आपका वक्त ख़त्म हो जाएगा। अक्सर हम ये करते हैं कि जब कोई परेशानी या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो परेशान होना शुरू कर देते हैं, और उसमें होता ही कि मज़ीद चीज़ें वो तो बिगड़ ही रही होती हैं और हम अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर देते हैं। तो हमेशा याद रखें कि पेचीदा तो रहेगी लाइफ, हमेशा खुश रहना सीखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो बेहतर यानी कि मामलात कर देता है, और अल्लाह ताला पे पूरा तवक्कल रखें तो इंशाल्लाह वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी सही हो जाती हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी से अता फरमाए। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट में कल आपको बताया गया था कि मार्केट यानी कि ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और क्लोजिंग 1,40,000 से ऊपर आ जाती है तो मार्केट यानी कि बेहतर है। अदरवाइज मार्केट के पास यानी कि मार्केट का लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट करेक्शन की तरफ जाएगी। हमने देखा कि मार्केट ने फिर आज एक हाई भी दिखा है 1,39,900 का, लेकिन मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर सकी और मार्केट ने वो लेवल ब्रेक कर दिया और मार्केट पे करेक्शन के साथ 561 पॉइंट माइनस के साथ नेगेटिव क्लोज रही 1,38,692 की तरफ। मार्केट में आज दूसरा दिन था कि मार्केट में करेक्शन रही और मार्केट के अंदर 646 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से भी कल थोड़े से कम थे, कल ज़्यादा थे। कल 665 मिलियन के वॉल्यूम्स में थे, आज वॉल्यूम्स में भी कमी हुई है। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। मार्केट में ओवरऑल अगर हम देखें तो आज ऑटो सेक्टर में ज़बरदस्त काम था, और लेकिन हायर साइड पे टीम मेंबर समीर ने कॉल दी हुई थी कि वहाँ प्रॉफिटिंग करनी है, और फिर हमने देखा कि एज इट इज़ वहाँ से चीज़ें डिक्लाइन होते हुए नजर आई। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स के अंदर भी हमने मिला जुला रुझान देखा। कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की मईशत के हवाले से देखें तो एक बड़ी अच्छी खबर है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने लॉन्च क्रैकडाउन ऑन करेंसी स्मगलिंग। जो हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। जो डॉलर का ज़ख़ीरा करते हैं, जो डॉलर स्मगल करते हैं, जो डॉलर के ऊपर गेम कर रहे हैं, जो हमारे मईशत को, हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। और उसका ज़बरदस्त रिएक्शन ये रहा कि आज कल भी हमने डॉलर में यानी कि कमी देखी, पाक रुपीज़ में इजाफा देखा, और आज भी हमने देखा कि पाक रुपीज़ जो है वो 54 पैसे यानी कि बढ़ते हुए नजर आया। पाक रुपीज़ में 54 पैसे का इजाफा रहा। तो इस तरह से अगर मज़ीद ये क्रैकडाउन रहेगा और कंटिन्यू रहेगा तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 12 से 15 डॉलर यानी कि पाकिस्तान में गिर सकता है, क्योंकि हमारी मईशत ने तो तरक्की कर ली है। इन्फ्लेशन हम बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, हर चीज़ बेहतर हो रही है। इवन कि अगर हम स्टॉक के प्रॉफिट देखें तो बेहतरीन प्रॉफिट कंपनी बता रही है। से अगर इसके अलावा भी अगर हम चीज़ों को देखें तो हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बढ़ रहे हैं। हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस हो चुका है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो कितनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे जनरेट हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो रेटिंग बेहतर हो रही है। फिर अगर हम देखें तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% से आज 11% के करीब है, मजीद कम होने की बात कर रहे हैं। तो फिर डॉलर क्यों कम नहीं हो रहा, डॉलर पाकिस्तान में क्यों रुका हुआ है? सेकंड नंबर पे पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइस क्यों कम नहीं हो रहे? ये दो चीज़ें ऐसी हैं, जब तक ये दोनों चीज़ें आपकी कम नहीं होंगी, मईशत को इसके पॉजिटिव समरात नज़र नहीं आएंगे। तो इसीलिए हमारी जो एजेंसी है उन्होंने बर वक्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, और जो डॉलर को ज़ख़ीरा कर रहे हैं अब वो अपनी खैर मनाएं, क्योंकि किसी भी टाइम अब इनके मामलात ओपन होना शुरू हो जाएंगे, और जो गलत कर रहे होंगे उनका गलत उनके सामने भी आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है बेहतरीन काम कर रही है, और डॉलर रखने वालों के लिए अब से यही है कि कोशिश करें कि जल्द से जल्द डॉलर को ना रखें, क्योंकि डॉलर के वैसे भी अगर हम देखें टेक्निकली तो एक चीज़ जब बहुत ज़मीन आसमान पर चली जाती है फिर ऐसा ऐसा गिरावट होती है। क्या आपने नहीं देखा कि इंटरेस्ट रेट 22% पे था, वहां से तो लोग बात करते थे ना कि 25% और 30% हो जाएगा। कहाँ हुआ? 25-30% हुआ नहीं हुआ ना, वहां से 22 से 11% हुआ, क्यों कि टॉप लग चुका था। इसी तरीके से याद रखें कि जो डॉलर रख के बैठे हुए हैं उनको ये पता होना चाहिए कि बहुत टॉप लग चुका है, किसी भी टाइम
डॉलर में अच्छा खासा क्रैक डाउन यानी हो सकता है, डॉलर आपका गिर सकता है। तो अपने आप को सेफ रखें और पाकिस्तान की मईशत किसी भी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह टेक ऑफ तो कर रही है और बढ़ रही है बेहतरी की तरफ, और इंशाल्लाह मजीद बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो IMF ऑर्डर्स पाकिस्तान टू शेयर सर्कुलर डेट एलिमिनेट प्लान सून। जो ओवरऑल गवर्नमेंट के जो मामला थे, जो अब तक वो सर्कुलर डेट के हवाले से मामला नहीं दे पाई है, तो IMF ने ऑर्डर दिया कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए ताकि मामला बेहतरी की तरफ आए। हपको के हवाले से अच्छी खबर ये कि हपको BYD शार्क लॉन्चिंग टुमारो इन पाकिस्तान, कल तक यानी लॉन्च कर देगा। ये हपको के लिए अच्छी खबर होगी। 56% ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 30 जुलाई को कट होगा और इसमें कमी होगी। बिल्कुल इंटरेस्ट रेट में कमी हो सकती है। अगर हम देखें तो स्टेट बैंक हमारा स्मार्ट प्ले कर रहा है और गुंजाइश तो बहुत ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट कम करने की, मगर कम नहीं कर रहा क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतना कम कर रहा है। तो ये भी ज़बरदस्त इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि इस बार कम होने के चांसेस हैं। इसके साथ ही अगर हम दूसरी न्यूज़ देखें तो बनीस लिमिटेड इंस्टॉल 200 केवीए सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर ली है। बनी ने ये अच्छा इकदाम किया है। हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदात पर पॉलिसी में तब्दीली का इरादा किया। ये यानी कि हमारी यानी कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। PNSE प्लान पॉलिसी शिफ्ट टू यूज व्हीकल इंपोर्ट्स। अच्छा, PNSE साइन MOU विद चाइना के साथ जो है वो MOU साइन किया है कारोबार के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाक रुपीज़ में इजाफा हुआ 54 पैसे का। साथ साथ हिनोपाग मोटर्स मुनाफे में आ गई और हिनोपाग मोटर्स लिमिटेड ने अपनी आमदनी में एक नुमाया बेहतरी का ऐलान किया, जिसके मुताबिक 30 जून 2025 को खत्म होने वाली सेमाई में टैक्स के बाद मुनाफा 416 मिलियन रुपए रहा, जो कि अगर हम देखें तो अच्छा खासा यानी कि पॉजिटिव नफा रहा। इस मदद में 119.69 मिलियन पहले था जिसमें लॉस था, तो अच्छा खासा गेन किया। PNSE ने तकरीबन 106% गेन किया। अच्छा, साथ ही अगर हम दूसरी न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो गोल्ड में ज़बरदस्त कमी रही है, 5,900 रुपये पर तोला, और जो हमारी मैशत के लिए अच्छा है। KIV प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है 63%। ये पानी का प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट हो चुका है, जो हमारी मैशत के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे कराची के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $66.05 के पास। क्रूड ऑयल ब्रेकआउट, क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो लेवल यानी ब्रेक हो चुका है और क्रूड ऑयल 66.50 से लेके 68.50 तक यानी कि अपसाइड पोटेंशियल है कि मूव कर सकता है। स्टॉप लॉस होगा 65। अच्छा, इसके साथ अगर हम गोल्ड सिल्वर देखें तो गोल्ड इस वक्त $33 गिरावट की तरफ है, मजीद गिरावट आ सकती है और 3350 से लेकर 3310 तक जा सकता है। सिल्वर भी आपका इस वक्त यानी कि इस वक्त सेलिंग जोन में है और 39 से लेकर 38 का एरिया दिखा सकता है, जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट इस वीक के हिसाब से 490 पॉइंट ओवरसोल्ड है। अगर हम मंथली और ईयरली के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवरबोट साइड पर है, लेकिन वीक के हिसाब से मार्केट ओवरसोल्ड पे परफॉर्म कर रही है। अच्छा, अब बात करते हैं मार्केट के टेक्निकल चार्ट की तरफ, कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। PSX के लिए बुरी खबर, जी बिल्कुल बुरी खबर ये है कि PSX के लिए कोई मतलब ऐसी बुरी खबर तो नहीं है, लेकिन टेक्निकली चार्ट के ऊपर यानी बुरी खबर है। मार्केट के हवाले से बुरी खबर है कि मार्केट ने 1,40,500 का एक हाई रख दिया है और मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है। मार्केट यहाँ फंस गई है इस रेंज के अंदर, और जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन नहीं करेगी, यानी ऊपर इसको क्लोजिंग नहीं देगी, मार्केट नई तेजी नहीं करेगी। मार्केट में अगर हम देखें तो कल भी मंदी रही यानी कि मार्केट के अंदर, और आने वाले दिनों में मजीद मार्केट के अंदर करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है। PSX अब रेड जोन में है। आपको क्या करना है ये बताया जाएगा कि आपने करना किस तरीके से। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल चार्ट अगर हम देखें तो देखिए टेक्निकल चार्ट पे आप देख रहे होंगे कि आज मार्केट ने जो ट्रायंगल था उसको ब्रेक कर दिया है। जो ऊपर की तरफ ब्रेक करना था मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव साइन है। मार्केट की जो सपोर्ट जनरेट हो रही है वो 1,38,000 हो रही है। 1,38,000 का लेवल का ब्रेक करेगी तो मजीद प्रेशर बढ़ जाएगा और 1,37,000 से लेके 1,35,000 या 1,36,000 तक मार्केट मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ। तो मार्केट के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस लेवल देखें तो 1,39,000 और दूसरा लेवल है 1,39,800 का लेवल है। ये दो लेवल ब्रेक होंगे तो मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड के ऊपर आएगी। अदरवाइज मार्केट का ट्रेंड बदल गया है, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट आपकी जो है वो करेक्शन की साइड पर जा सकती है। अब हमें करना क्या चाहिए? अब हमें ये करना चाहिए कि मार्केट कल आपको शॉर्ट रिकवरी देती है 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, जो भी रिकवरी देती है। अगर मार्केट कल 1000 पॉइंट भी प्लस हो जाती है
तो आपने यही करना है कि आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर काम करना है। अभी फिलहाल ये नहीं सोच रहे कि मैं क्या बाई करूं, क्योंकि हमारी अक्सर इन्वेस्टर्स की यही आदत होती है, एक शेयर बेचते नहीं है और दूसरे शेयर की बात करते हैं कि अब कौन सा बाई करें, अब क्या करें, इस तरीके से नहीं। क्योंकि चीजों को समझे कि ट्रेन लेवल जो है वो बदल चुका है। ट्रेन लेवल जब क्लोजिंग आ जाएगी 1,39,800 पे, तो जरूर हम भी बताएंगे, आपको 10 शेयर बता देंगे कि फला फला 10 शेयर ले लें और इनमें अब तेजी लग रही है। लेकिन जब मार्केट आपकी जब तक टॉप क्लोजिंग नहीं दे रही है, तब तक सेल करके कैश को होल्ड रखने में ही बचत है। क्योंकि मार्केट अगर शॉर्ट डिप लेती है, लाइक 2,000-3,000 पॉइंट की करेक्शन लेती है, रूटीन करेक्शन है, मार्केट जब बढ़ती है तो जारी बात है गिरती भी है। तो मार्केट अगर 2-3-4,000 पॉइंट की करेक्शन लेती है, तो उसमें आपके पास ये बेनिफिट होगा कि आपके पास एक अच्छा अमाउंट रखा हुआ होगा और आप नीचे डिप पर चीजों को ले सकेंगे। तो आपका यानी जो स्ट्रैटेजी वो यही होनी चाहिए कि कल मार्केट बढ़े तो सेल ऑन स्ट्रेंथ का व्यू है, हमारी तरफ से फिलहाल बाइंग का व्यू नहीं है, हमारी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग का व्यू और सेल ऑन स्ट्रेंथ का व्यू है। अच्छा, बात करते हैं कुछ कमेंट्स के हवाले से कि काफी सारे कल कमेंट्स है, जिसमें बीएफ एग्रो के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए बीएफ एग्रो ने भी इस मंथ के अंदर जबरदस्त तेजी की है। जो इस मंथ के अंदर जबरदस्त तेजी कर चुका है वो उसमें करेक्शन और गिरावट होने के चांसेस हैं। इस वक्त बीएफ एग्रो 17 पैसे प्लस है, कंटिन्यू चार महीने से प्लस होता जा रहा है। और बीएफ एग्रो कहिए अगर 40 का लेवल तोड़ देगा, 40 स्टॉप लॉस है, तो 38 से लेकर 36 तक जा सकता है। तो एहतियात बरतनी चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो बीको एटीआरएल सीपी रिफाइनरीज वगैरह के हवाले से ये कि एटीआरएल पीआरएल एनआरएल थोड़ा सा यानी कि एक अच्छे लेवल के ऊपर है। आज भी थोड़ी सी रैली करते हुए नजर आए, ओवरसोल्ड पे थे, तो इनमें पोटेंशियल है कि इनके अंदर कोई अच्छी रैली बन सकती है। क्योंकि बहुत सारे सेक्टर ऐसे भी जो नहीं चले, मार्केट का इंडेक्स वॉलेटाइल अगर परफॉर्म भी करेगा तो कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो परफॉर्म भी कर रही होंगी, जैसे फर्टिलाइजर कर सकता है, रिफाइनरी कर सकती है, ऑयल सेक्टर कर सकता है, ये सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी सेक्टर के अंदर जिस तरह आपने देखा कि बैंकिंग में गिरावट रही इन 2-3 दिनों के अंदर, सीमेंट में गिरावट रही, आप कॉर्नर स्क्रिप्ट देखें तो उनमें गिरावट रही, टाटा टेक्सटाइल उसमें गिरावट रही। तो इस तरह की गिरावट उन स्टॉक्स में आएगी जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे, जो ज्यादा नहीं बढ़े उनमें यानी कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी, करेक्शन के बाद तेजी भी यानी कि रिकवरी भी होगी, तेजी भी होगी। अच्छा, बीको के बारे में, बीको ने एक शॉर्ट रिकवरी ली थी और शॉर्ट रिकवरी लेने के बाद फिर हमने आज देखा कि इसमें थोड़ी करेक्शन फिर जनरेट होते हुए नजर आई। बीको का जो सपोर्ट बन रहा है 17 रुपए 40 पैसे बन रहा है, 17 के पास से आके ये बाउंस बैक कर सकता है। उससे पहले छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है 23 रुपए का, 23 तोड़ेगा तो रिकवर कर जाएगा, वरना 17 रुपए 40 पैसे सपोर्ट है बीको की। बीको भी आपका थोड़ा सेलिंग साइड के ऊपर है। अच्छा, इसके साथ अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल्स ऑलरेडी ओवरसोल्ड के ऊपर पड़ा हुआ है, किसी भी टाइम इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बाकी भी स्टॉक्स हैं जिसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग बन रही है, तो कोशिश करें ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर रहे और अच्छे स्टॉक्स जब हम शेयर करें उनमें काम कीजिएगा। फिल वक्त तो यही है कि कल लास्ट डे है, लास्ट ट्रेडिंग का, फ्यूचर रोल ओवर वीक का, इस वीक के हिसाब से तो करेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। तो अपने आप को सेफ रखते हुए एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। बहुत सारे क्लाइंट से दूसरी जगह पे काम कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस और एग्जिट कॉल के साथ अच्छे स्टॉक्स के अंदर एंट्री, उनके लिए आप कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप पर आपको बताया जाएगा किस तरह आप अपना अकाउंट स्विच कर सकते हैं हमारी तरफ दूसरे हाउस से। आपको शेयर सेल नहीं करने पड़ेंगे, शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे अगर मुनी खान किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है और आप समझते हैं कि आपको स्पेशल ग्रुप की सर्विस मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप पर आपको बताया जाएगा एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए किस तरह आप स्पेशल ग्रुप की सर्विस अवेल कर सकेंगे। इसके अलावा जो चाहते हैं कि डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट हमारी टीम से मुझसे रब्ता करें। आपको बताया जाएगा किस तरह अकाउंट ओपन होगा और आप डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में ऐड होंगे। हमारी कोशिश ये करें कि मार्केट के साथ साथ रहें, मार्केट के ट्रेंड लेवल के साथ साथ यानी कि चलें, तो मार्केट आपको फायदा भी देगी और मार्केट जब गिरावट होती है तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।